जय नमस्तु। तत्तं च नन्द्यानन्दमं चेयनिनन्दशः परमितत्पदविन्दपं नम्यो सिद्धशुभा गुरुवेशिः गुपतिर्वि गुपतिज्ञानचरिका तारण समर्थ गुरु संसार निवा धर्म जुतौ जिनवरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनः ममल ज्ञान पर देव को गुरु को धर्म को साक्षी को वर्तमान नमस्कार। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी मंगल शरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परमप्पा परमभावदर्शिये परं जिनं परमेष्ठि नमाम्यहं परं देवी देवस्य। बोलिए आचार्य प्रवर शत्रुवर संत तारण ब्रह्मलाचार्य महाराज की जय हो जय हो। मंत्र चरण। नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परमराजवाणी सद्गुरुवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेन परमात्मा के अमृत में ये ज्ञान रस था। यह श्री कमलवती श्री ग्रंथराज जी, जहाँ अपन निरंतर गुरुदेव के जो आध्यात्मिक रहस्य में गाथा नंबर 20 में उन्हें समझने का अभ्यास कर रहे हैं, सुन रहे हैं और उनके अनुभव का, उन सूत्रों से अपने अनुभव का मार्ग बना रहे हैं। तो आचार्य श्रीमान जिन तारण स्वामी क्या कह रहे हैं, उनकी बात सरल और सीधी है, सरल भी है और सीधी भी है, लेकिन किन के लिए है? जिनको तत्व की जिज्ञासा है और जिनको तत्व की रुचि नहीं है, जो क्रिया का पक्ष रखते हैं, जो मन वचन काय का जिनके अंदर पक्ष है, जिनके अंदर में अपने विचारों का पक्ष है, जो क्रियाओं का विचारों का अर्थात अपने मन का जो पक्ष रखते हैं, उनके लिए सीधी बात हजम नहीं होगी भैया। क्यों हजम नहीं होगी भैया? क्योंकि जिस जीव के पास अपना अहम हो, अपना पक्ष हो, पहले से ही वो अपनी मान्यताओं को सर्वोपरि रख करके रखा हो, जो वो जानता है वही सत्य। यदि कोई जीव इतना पर पर्याय में एक महत्व लेके बैठा हो, क्रियाओं का महत्व, छह उपसम ज्ञान का महत्व, अर्थात भाव का महत्व, शुभ अशुभ परिणामों का महत्व, यदि जीव को किसी भी प्रकार का महत्व हो, महत्व, तो क्या होगा भैया? जीव को पर पदार्थ का महत्व होने के कारण से ये सीधी बात उसके हृदय में चोट नहीं करेगी। अच्छा बताओ, बचपन से सुन रहे हो ना क्या? इस शरीर आदि से भिन्न मैं एक अभेद ज्योति स्वरूप परमात्मा हूँ। कितनी सीधी बात है। आचार्य तारण स्वामी के कुल में जन्म लिया है ना, तो उन्होंने, तुमने बचपन से सुना है ना, गुरु महाराज का शुभ संदेश तू स्वयं भगवान है। कितनी सीधी बात है। अब इतनी सीधी और इतनी सच्ची बात, इतनी सटीक बात आपके अनुभव का विषय क्यों नहीं? क्यों नहीं है भगवान आत्मा आपके अनुभव का विषय? क्योंकि इतनी सटीक बात को, इतनी सीधी बात को ग्रहण करने के लिए क्या चाहिए भैया? आपको उस स्वभाव की प्राप्ति करने की रुचि, आपको उस स्वभाव का अनुभव करने का लक्ष्य नहीं है, लेकिन सुन रहे हैं तो अपने को उसका अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। बहुत काम की बात है आपके। क्या काम की बात है भैया? अपन दिन रात बोलते ना, हम सुनते हैं, होता क्यों नहीं है?
हम समझते हैं, अनुभव में क्यों नहीं आता? ये हमारे प्रतीति में क्यों नहीं आ रहा आत्मा? आप प्रतीति 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 की बात कर रहे हो, आपने कल अभी मति ज्ञान की धारणा की बात करी, हमारी धारणा में क्यों नहीं आता? हम क्यों नहीं धारण कर पा रहे कि मैं ही शुद्ध हूँ, मैं ही बुद्ध हूँ, मैं ही मुक्त हूँ, मैं ही निरंजन हूँ, मैं ही निराकार हूँ, मैं ही तत्व हूँ, मैं ही आदि अनादि से शुद्ध वीतराग भगवान हूँ। हम क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहे इतना सुनने के बाद भी? भगवान जी, श्रवण करने के बाद स्वीकार उन्हें होता है, श्रवण करने के बाद स्वीकार उन्हें होता है जिनका लक्ष्य हो मुक्ति को प्राप्त करने का, जो सत्य को चाहते हैं, जिन्हें सत्य की चाहत प्रकट हो जाए, जिन्हें तत्व के प्रति रुझान जाग जाए, उन्हें अनुभव होता है। उन्हें ये भगवान की वाणी अनुभव गम्य सिद्ध होती है, अनुभव गम्य सिद्ध। तो भैया, यदि अपन तत्व की बात सुनते रहे, तत्व की चर्चा सुनते रहे, लेकिन अपने को उसकी रुचि ना होना, उसे पाने की जिज्ञासा ना होना, उसे प्राप्त करने की छटपटाहट ना होना, तो सुनना 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 तो होता है, लेकिन उस श्रवण में अपने स्वभाव का अनुभव नहीं होता भैया। श्रवण तो होता है भैया, वर्तमान भूमिका में भगवान की वाणी का श्रवण तो होता है, लेकिन जो श्रवण कर रहा है उसका अनुभव होता है क्या? अनुभव ही मोक्ष का मार्ग है भैया। ये श्रवण से अनुभवती अर्थात भाव शब्द बार बार इसलिए कहा जाता है कि इस श्रवण से अनुभव की ओर जीव ढले। तो अपना विषय क्या है भैया? आज का वर्तमान विषय क्या है कि भगवान आत्मा 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 तो है, और तारण स्वामी सीधी बात कह रहे हैं भैया कि तू स्वयं भगवान है। शरीर आदि संयोग आदि ये तो प्रति समय नष्ट होने वाले हैं। अच्छा, आप जानते हो नहीं जानते कि आपका परिवार आपसे छूटेगा, आपका पुत्र वियोग होगा आपसे, आपके शरीर का वियोग आपसे होगा, पति पत्नी का वियोग आपसे होगा। सही बताए तो अपने घर मरघट है, मरघट है मतलब भैया है, जिन्हें अपन घर मान रहे हैं, जिन्हें अपन परिवार मान रहे हैं, उन परिवारों में, उन घरों में किसी भी घरों में ऐसा समय नहीं है, कोई भी घर ऐसा शाश्वत नहीं है जहां भैया पूरा परिवार सुरक्षित। किसी का वियोग, किसी का संयोग, मिलना बिछड़ना, लाभ हानि, जय पराजय, ये सब दिन रात चलता रहे। तो अपन शुरू से ही जानते हैं ना भैया। देखो, तारण स्वामी की बात समझने का अभ्यास कर रहे हैं हम, बिल्कुल नीचे की भूमिका से बहुत ऊपर लेके आने की कोशिश करेंगे। तारण स्वामी क्या कहना चाहते हैं? अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि सब विनाशिक है, सब छूट जाने वाला है, कुछ भी अपना नहीं है। कह ले भैया अच्छी तरीके से जानते हो ना? कह भैया हाँ, सुना तो बचपन से यही कि भैया शरीर अलग है, आत्मा अलग है, और सुना भी है और देखा भी है। अनादिकाल से बहुत सावधान जीवात्मा, अनादिकाल से बचपन से ये बात सुनी भी है कि शरीर आदि संयोग आदि सब मुझसे भिन्न है और मैं आत्मा इन सब संयोगों से भिन्न हूँ। बचपन से ही ये बात सुनी हुई। भगवान जी, जो बात आपने बचपन से ही सुनी है वो बात आपके अनुभव का विषय क्यों नहीं है? क्योंकि भगवान आत्मा बचपन से सुनने के बाद भी आज तक आपको उस वीतराग तत्व को ग्रहण करने का लक्ष्य नहीं बना, अभिप्राय में नहीं आया वो। तो देखो अपन अपने इस जीव ने इस तत्व ज्ञान को कभी महत्व नहीं दिया, इस तत्व ज्ञान की कभी अनुमोदना नहीं करी। तत्व ज्ञान है ये, आत्म की जो चर्चा चल रही है, स्वभाव की जो चर्चा चल रही है, वो तत्व ज्ञान है। अपन ने कभी इस तत्व ज्ञान को महत्व नहीं दिया, इस तत्व ज्ञान की कभी प्रशंसा नहीं करी। तो अपन ने हमेशा क्या किया भैया? अपन ने हमेशा ही अज्ञान की प्रशंसा करी। ऐसा क्यों नहीं करता, वैसा क्यों नहीं करता, ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, ये शरीर क्षणभंगुर है, विनाशिक है, पुत्र परिवार संयोग सब मिला जाने वाले हैं। ऐसा जानने के बाद भी अपना उपयोग काय में लगा भैया? काय की अनुमोदना में लगा? मोह राग देश कर्तव्य की अनुमोदना में लगा। अच्छे सुनो इस बात को भगवान जी, ये सब जानने के बाद भी अपना उपयोग कहाँ लगा? घर, पुत्र, परिवार, इंद्रिय, विषय रूप संयोग जो है उन अचेतन भाव की, उन संयोगों की अनुमोदना करने में उपयोग लगा। मन कहाँ लगा? मन कहाँ गाफिल हुआ?
कि ना अज्ञान भाव की अनुबोधना करने में काफी लगा। अच्छा, मन अज्ञान भाव की अनुबोधना में लगा और कहने लगा भाई तत्व ज्ञान का क्या हुआ, जो तुमने भगवान की वाणी से सुना था। तत्व ज्ञान का क्या हुआ, क्या कि ये आत्मा अजर अमर अविनाशी शाश्वत शिव स्वरूप है। इस आत्मा का इन पर पदार्थों से कोई संबंध नहीं है। देखो तारण स्वामी कह रहा है विमलम, आत्मा कैसा है, विमल स्वरूप वाला है। चाहे विमल रूपम, आठ कर्म मल से रहित ही है, इसका किसी पर पदार्थ से कोई संबंध नहीं है। आपने सुना ना भैया कि आत्मा विमल स्वभाव वाला है और इसका पर पदार्थ से पर पर्याय से कोई भी रंच मात्र भी संबंध नहीं। अब बताओ हनुमान जी, इस परम सत्य को सुनने के बाद आपको अपने ही अंतर में निर्विकल्प स्वभाव है ऐसा विश्वास क्यों नहीं? अपने अंतर स्वभाव का विश्वास क्यों नहीं हुआ? देखो क्यों नहीं हुआ, दिखाएं बताएं कि इस तत्व ज्ञान का कभी विश्वास नहीं किया, अनुमोदना नहीं हुई। आपने ये बात सुन ली और ये बात आप जैसी की तैसी चिंतन में लेना, अपने मनन में लेना, अपने अंतर आत्मा में घोलना, इस बात का गहरा अभ्यास करना, अपन ने इसकी अनुमोदना नहीं करी, बल्कि क्या करा भैया, इस तत्व ज्ञान की विराधना कर दी। मैं ज्ञान में आत्मा हूं, इस तत्व ज्ञान की विराधना कर दी और काय में लग गया भैया, मन वचन काय इंद्रिय विषय में। अब जीवात्मा, हे जीवात्मा, जब तुम तत्व ज्ञान की ही विराधना करोगे, सावधान जीवात्मा, जब तुम तत्व ज्ञान की विराधना करोगे, जब तुम अजर अमर अविनाशी अपने ही गायक तत्व की विराधना करोगे, तो भगवान आत्मा इस ज्ञान की विराधना के फल से भैया जन्म मरण तो हो गई, संसार प्रति समय विनस रहा है, शरीर प्रति समय विनस रहा है भैया, और क्या बोलते हैं, संयोग प्रति समय विनस रहा है। ये जानते हो? हाँ भैया जानते हैं। तो यदि ये शरीर संयोग और संसार प्रति समय विनस रहा है, सब विनाश लीला चल रही चारों ओर, तो भगवान जी संसार की रुचि क्यों? और यदि ऐसा जानने के बाद भी यदि संसार की रुचि लगती है, तो फिर क्या हो रहा है भैया, आप तत्व ज्ञान की विराधना कर रहे हैं। और भगवान आत्मा जो जीव तत्व ज्ञान की विराधना कर रहे हैं, जिन जीवों के हृदय में तत्व ज्ञान की विराधना है, वो जीव भगवान आत्मा, वह जीव संसार भाव में तो जन्म मरण करेंगे ही, वह जीव अज्ञान वासनाओं में तो जन्म मरण करेंगे ही। उन जीवों का अज्ञान में परिणमन तो चलेगा ही चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि उन्होंने तत्व ज्ञान की प्रार्थना करी। याद रखना चेतन आत्मा, तत्व ज्ञान की प्रार्थना करने से, तत्व ज्ञान मतलब आत्मज्ञान, आत्मज्ञान की प्रार्थना करने से संसार रूपी फल तो फलित होता ही है। देखो उदाहरण देते हैं हम आपको एक बहुत अच्छा, जैसे कि क्या बोलते हैं, उत्तम भूमि में, उत्तम उर्वरक भूमि में यदि किसी बीज को बो दिया जाए, तो उत्तम भूमि में उस बीज को बोने के कारण और सुकुशल माली उसकी सुरक्षा कर रहा हो, तो उसकी नताई जुताई सिंचाई सब कुछ कर रहा हो, तो उत्तम भूमि में वो बीज बोने के कारण से अब वो बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा ऐसा विकल्प नहीं रहता। वो बीज अंकुरित होगा या नहीं होगा ऐसा विकल्प नहीं रहता। क्यों नहीं रहता भैया विकल्प? क्योंकि वो बीज उत्तम भूमि में डला हुआ है। वो बीज कहने लगे, वो बीज क्या बोलते हैं, उत्तम भूमि में डला हुआ है और भैया श्रेष्ठ माली उसका संरक्षण कर रहा है। तो क्या होगा भैया, वह बीज तो अंकुरित होगा ही, वो बीज तो फलित होगा ही, ऐसा पूर्ण विश्वास होता है ना। किसान को कितना विश्वास होता है भैया, कितना गहन विश्वास होता है कि अब उस बीज को अलग से कोई उद्यम करने की जरूरत नहीं है, उस बीज के लिए अलग से कुछ और काम करने की जरूरत नहीं, उसे उत्तम भूमि मिली है, उत्तम संयोग मिले हैं, तो भैया अब उस बीज को उस बीज के नष्ट होने का कोई चांस ही नहीं है। ऐसे भैया हम अपन अपनी चिंतन करें, अपने आप को देखें कि अपने को जिन कुल मिला है, ये वीतरागी भगवंतों की वाणी मिली है और ये सत्संग रूपी जो संयोग मिले हैं भैया, ये अब बताओ
यदि कोई जीव इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करता है, इस आत्मज्ञान को प्राप्त करता है, इस सत्य समागम में बैठता है, इस भगवान की वाणी को सुन रहा है, तो भगवान जी इस भगवान की वाणी को सुनने से, सत्य समागम में बैठने से, ये भगवान की वाणी को इष्टता से ग्रहण करने से उसे अन्य कोई उद्यम नहीं करना पड़ता भेद ज्ञान करने के लिए। उसे अन्य कोई अलग से क्रिया नहीं करनी पड़ती भेद ज्ञान करने के लिए। क्यों नहीं करनी पड़ती भैया? क्योंकि इस तत्व के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से भेद ज्ञान तो स्वयं अपने आप वर्तता ही है। और यदि बताओ भैया, यदि इस सत्संग से, इस जनवाणी के श्रवण करने से यदि अपने को जीव जुदा और पुद्गल जुदा, यदि ऐसा भेद ज्ञान नहीं हो रहा, तो अपन यहाँ बैठे काहे के लिए? अपन टाइम पास काहे के लिए कर रहे हो? यहाँ अपन आके बैठे हैं काहे के लिए बैठे? इसलिए बैठे ना कि भगवान की अमृत में देशना, सर्वज्ञ भगवान का ये अमृत में उपदेश, ये अमृत में सर्वज्ञ की वाणी क्या कराने वाली है भैया? ये इस वाणी को सुन के मन वचन काय की, इस पुद्गल शरीर द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म की सारी प्रवृत्तियों से रहित, मैं चेतना अजर अमर अविनाशी ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं, ऐसे भिन्न भिन्न अनुभव करने के लिए बैठे हुए। अपनी स्वसत्ता का अनुभव जन्म ले और ये पर्याय धाराओं का महत्व गिरे, इसलिए बैठे ना भाई। ये सत्संग इसीलिए ना। तो ऐसा कहा है आचार्यों ने, लिखा भाई आगम में ऐसा लिखा है कि जो जीव सत्संग में बैठ रहे हैं उनको तो भेद ज्ञान सहज होता है। अर्थात जो जीव स्वाध्याय कर रहे हैं, तत्व चिंतन कर रहे हैं, उन्हें तो भेद ज्ञान करने के लिए अलग से कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। उन्हें सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए अलग से कहीं जाना थोड़ी पड़ता। उन्हें आत्म अनुभूति को प्राप्त करने के लिए अलग से कोई क्रिया थोड़ी करनी पड़ती। तो भाई अलग से कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती तो उन्हें आत्म अनुभव कैसे होता है, उन्हें भेद ज्ञान कैसे होता है, उन्हें तत्व का निर्णय कैसे होता है? कि लेकिन उनका ये सत्संग रूपी जो अमृत है, अर्थात ये स्वाध्याय है, ये जो स्वाध्याय का जो उनका क्रम है, ये स्वाध्याय रूपी जो उनकी लगन है, वो स्वाध्याय रूपी लगन स्वयं उन्हें सत्संग अर्थात उन्हें भेद ज्ञान का अनुभव देती है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? यदि अपने गुरुदेव की वाणी सुन रहे हैं, विमलम च विमल रूपम, तो ये वाणी स्वयं आपको निर्विकार तत्व का अनुभव देने वाली है, आपको स्वयं स्वानुभूति देने वाली है। कौन सी स्वानुभूति? कि मैं इन पर्याय भाव से भिन्न एकमात्र अभेद गायक तत्व भगवान, ऐसा सहज अनुभव प्रदान करने वाली है ये वाणी आपको। अब भगवान आत्मा एक बात बताओ, जब ऐसा सहज अनुभव प्रदान करने वाली जब ये वाणी अपने सामने है कि विमलम च विमल रूपम, हे भव्य आत्मा तू अष्ट कर्म मल रहित वीतराग विमल स्वरूप वाला आत्मा है। और क्या कह रहा है? ज्ञान विज्ञान, तेरा ज्ञान केवल ज्ञान विज्ञान में है, ज्ञान सहकार। अरे जीवात्मा ऐसे अभेद गायक स्वभाव में रमण कर, ऐसे वीतराग गायक स्वभाव में, ज्ञान स्वभाव में रमणता को बढ़ा, ऐसा आचार्य तारण स्वामी कह रहे हैं। अब बताओ, ऐसी गुरुवर की बात सुनने के बाद, ए जीवात्मा बहुत सावधानी का विषय कह रहे हैं हम आपसे, बिल्कुल नींद में मत सुनना। ऐसी वीतराग सर्वज्ञ देव की वाणी सुनने के बाद यदि तुझे ज्ञान स्वभाव में रमणता की भावना ना जन्म ले, तो फिर भैया यहां बैठने का क्या फायदा? क्या फायदा यहां बैठने का? फिर से कह दे रहा, हम अच्छे सुन लो इस बात। क्या कह रहे हैं भैया? विमलम च विमल रूपम, आत्मा 8 कर्म मल से रहित ज्ञान स्वभाव वाला है। और ऐसे सम्यक ज्ञान में देखो, क्या देखे? ज्ञान विज्ञान, ये आत्मा विज्ञान घन स्वभाव है, और इस विज्ञान घन स्वभाव में ज्ञान सहकारम आत्मरमणता का ही पुरुषार्थ कहा गया है, बस और कोई पुरुषार्थ नहीं कहा गया। अब ऐसी अमृत में वाणी को सुन के यदि आपको आत्मरमणता की रुचि ना लगे, अपने स्वभाव से स्नेह ना हो, तो बताओ भगवान जी इस धर्म चर्चा का, इस तत्व चर्चा का क्या लाभ, क्या फायदा? क्या फायदा? कचरा कूड़ा ही हो गया ना, कोई फायदा नहीं हुआ भैया, कोई लाभ नहीं हुआ। और भगवान जी यदि कोई लाभ नहीं हुआ तो इसका अर्थ ये कि आप धर्म चर्चा में बैठे नहीं। भगवान आपने वीतराग वाणी को सुना ही नहीं, आपने जिनवर भगवान के वचनों को सुना ही नहीं, आपने सर्वज्ञ जनेन्द्र भगवान की उस अमृत में वाणी का रस स्वादन ही नहीं किया।
क्यों भैया? क्योंकि यदि आप उस रस को चखते, आप यदि उस अमृत में वाणी को सुनते, तो आपको उस स्वभाव के अनुभव करने की रुचि लग जाती। तो भगवान जी, स्वभाव के अनुभव करने की रुचि का नाम ही पुरुषार्थ है। कहते हैं ना, रुचि अनुगामी पुरुषार्थ, कि जैसी जीव की रुचि है उस अनुरूप ही जीव का पुरुषार्थ होता है। यदि भगवान की वाणी सुन के आपको ज्ञान स्वभाव में रमणता ही इष्ट है, और संसार के सारे विकल्प विकल्प जितने विकल्प है ना भैया, ये सारे विकल्प दुख का साधन है। यदि ऐसा निर्णय करके आप आत्म स्वभाव की रमणता की ओर बढ़ते हो और विकल्पों को अपने से भिन्न जानते हो, संयोगों से अपने को भिन्न जानते हो, और भैया निर्विकल्प आत्मा के लिए प्रेरणा आपके अंदर से उत्पन्न होती है। चलो चलो अंतर में चलो, स्वभाव को देखो, अपने ज्ञायक तत्व को स्वीकार करो। अरे पर भाव से भिन्न इस नश्वर संसार, शरीर भोग से भिन्न देखो अपने वीतराग भाव को। यदि ऐसी रुचि आपके अंतर से प्रकट होती है, तो भगवान जी ये सत्संग में बैठने का सहज फल है आपके अंदर। अर्थात ये भगवान की वाणी सुनने का सहज सहज पुरुषार्थ है आपके अंदर में। क्या पुरुषार्थ है? कि परमात्मा ने जो तत्व ज्ञान दिया है, आचार्य भगवंतों ने जो तत्व ज्ञान दिया है, उस तत्व ज्ञान की हृदय से अनुमोदन हो रही है आपके हृदय में। तो जब ये जीव अपने ही तत्व की अपने हृदय में जब अपने हृदय में ऐसे तत्व की अनुमोदना करता है, जब उसका मोक्ष मार्ग बनता है, मुक्ति का मार्ग। हृदय से अनुमोदना हो काय की? भैया शरीर आदि नश्वर है, शरीर संयोग, ये जितना ही पर्याय भाव दिख रहा है, इस शरीर संयोग, राग देश, कर्ता भोक्ता, जन्म मरण, शरीर से शरीर बदलना, पुत्र परिवार संयोग, कहले ये तो वियोग में है भैया, सब नष्ट होने वाले। कहले तत्व ज्ञान क्या कहता है? भगवान की वाणी क्या कहती है? जिनवर का उपदेश क्या कहता है? जिनवर का उपदेश कहता है कि हे भव्य आत्मा, इन इन अज्ञान पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाओ। तो जिनवर का ज्ञान क्या कहता है? जिनवर भगवान की वाणी क्या कहती है? जिनवर भगवान की वाणी कहती है इन अज्ञान पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाओ। तो फिर कहाँ ले जाए? कहने लगे शुद्ध ज्ञान प्रकाश में जो अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हारे अंदर में बरत रहा है, शुद्धो हम सिद्धो हम, अंतर आत्मा की जो ज्योति जगमगा रही है ना, कहने लगे उस तत्व ज्ञान की ओर अपनी रुचि लेके जाओ। बताओ भगवान आत्मा, ऐसी जिनवर की वाणी सुन के क्या आपको आत्मज्ञान का अंश जग रहा है? तत्व ज्ञान की अनुमोदना हो रही है? आहा, वास्तविक ज्ञान तो यही है, सम्यक ज्ञान तो विमलम च विमल रूपम, समीचीन ज्ञान तो यही है। क्या है? कि मैं आत्मा विकारों से मुक्त हूं और निर्विकार निर्विकल्प भी मेरा स्वभाव। तत्व ज्ञान तो यही है भैया। अब ये तत्व ज्ञान आपको अच्छा लग रहा है, आपको भा रहा है, या फिर राग देश कसाय रूप अज्ञान आपको भा रहा है, ये निर्णय अपने को करना पड़ेगा। क्योंकि अपन बार बार कह रहे हैं रुचि अनुगामी पुरुषार्थ। यदि आत्मा की चर्चा सुन के आत्मा में लग गया उपयोग, रुचि लग गई तत्व की, तो गुरुदेव की बात सिद्ध हो जाएगी। क्या सिद्ध हो जाएगी? कि जिन उत्तम जिन वैनम, जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है, जिन वचनों में जो वीतराग तत्व आया है, जिन सहकारे, उस वीतरागता का अनुभव हो जाएगा। उस निरंजन निर्विकार अजर अमर अविनाशी अपने ध्रुव चेतन में आत्मा को, उस परम हंस को आप अनुभव कर लोगे भैया। और मुक्ति गमनम चा, क्या होगा? आत्मा तो मुक्ति ही है, ऐसे मुक्ति मुक्त स्वभाव का अनुभव हो जाएगा भैया। बंधन तो कल्पनाओं में थे, शरीर के बंधन तो कल्पनाओं में थे, स्वाभाविक स्वरूप तो आत्मा का मुक्त ही है। बंधन तो कल्पनाओं के थे, शरीर के थे, शरीर तो अनादि से नश्वर ही था, और जब तक इस शरीर को अपना माना था तब तक बंधन थे। लेकिन भगवान जी, आत्मा तो अनादि से निर्बंध ही है, निष्कलेश ही है, निर्विकार ही है, निश्चल्य ही है, निरंजन ही है, निर्वेद ही है, जिसमें विकार भाव का वेदन नहीं होता। आत्मा तो अनादि से निर्वेद ही है भैया। जब आत्मा अनादि से निर्वेद है, तो ये संसार परिभ्रमण क्यों? क्योंकि भैया अपन ने तत्व ज्ञान की अनुमोदना कभी नहीं करी। काहे की अनुमोदना करी भैया? कुछ कहना होता है?
सत्य है, ध्रुव है, प्रमाण है और स्वीकार है, और नमोस्तु मतलब उसको प्रणाम, अर्थात मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान आत्मा क्या कह रहे हैं आचार्य परमात्मा जितेंद्र भगवान कि आपने तत्व ज्ञान की अनुमोदना की या नहीं की? भारी अनुमोदना चाहिए, भारी अनुमोदना। देखो देखो, अच्छा हम आपको सरल भाषा में समझाएं। अपन दिन रात अपना उपयोग पर वस्तु में लगा के अज्ञान की भारी अनुमोदना करते भैया। भारी मतलब समझते हो क्या? हाँ, बहुत ज्यादा मात्रा में। भारी का मतलब वजन से नहीं है, भारी का मतलब बहुत अधिक क्वांटिटी में अपन अज्ञान की अनुमोदना करते हैं। कैसे करते हैं भैया? दिन रात अपना उपयोग मन वचन काय के परिणाम में लगता है, दिन रात अपना उपयोग विषय वासनाओं में लगता है, दिन रात अपना उपयोग कर्तव्य भुक्तत आदि के विकार परिणामों में लगता है। तो अपना उपयोग पर भाव में लगने के कारण से, अपना उपयोग अज्ञान भाव में लगने के कारण से काय की अनुमोदना होती है भैया? भारी अज्ञानता की अनुमोदना होती है, भारी दिन रात अज्ञान की अनुमोदना। और दिन रात उस अज्ञान की अनुमोदना करके शरीर आदि को नित्य मान के, पुत्र परिवार आदि को नित्य मान के, मन वचन काय के राग आदि परिणाम को नित्य मान के मैं क्रोधी हूँ। मैं क्रोध 24 घंटे रहता है क्या? लेकिन नहीं, लेकिन बात बात में आता है। तो बात बात में आता है लेकिन आके जाता है। मैं लोभी हूँ, लोभ 24 घंटे रहता है क्या? नहीं, कहना लेकिन निरंतर बार बार आता है। मैं कामी हूँ, तो काम दिन भर रहता है क्या? कहना नहीं, बार बार आता है। अच्छा, बार बार आता है तो मतलब ये क्रोध मान लोभ माया ये सारे संस्कार हैं जो बार बार जीव के उदय में आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि जीव ने इन संस्कारों के साथ ही जिया है, इसलिए जीव को ये भोग विषय वासनाएं ये क्या बोलते हैं राग आदि विकारी परिणाम नित्य आते हैं, नित्य उत्पन्न होते हैं, बार बार उदय में आते हैं। लेकिन जीवात्मा सावधान, सावधान। क्या सावधानी? क्या कैसी सावधानी? भगवान जी ये अज्ञान भाव तो बार बार उदय में आते हैं, ये राग आदि विकारी भाव तो बार बार उदय में आते हैं, लेकिन भगवान जी ये तो आते हैं और जाते हैं, इनका स्वभाव तो आना जाना है। लेकिन जीवात्मा तेरा अभेद गायक तिंकोत्कीर्ण जिस स्वभाव की यहाँ आचार्य श्रीमद जी तारण स्वामी बात कर रहे हैं, जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च, वह वीतराग मुक्त स्वभाव तो अनादिकाल से तेरे अंतर में स्थित ही है। वो कहाँ आता जाता? तो बताओ भगवान जी, वो वीतराग स्वभाव कहाँ आता और कहाँ जाता? ना कहीं आता और ना कहीं जाता। भगवान आत्मा ऐसे तत्व ज्ञान की प्रशंसा क्यों नहीं करते? और भगवान जी यदि ऐसे तत्व ज्ञान की प्रशंसा हृदय से नहीं हो रही, किसी को बताना नहीं है बाहर में चिल्ला के कि कितनी अच्छी बात है, हाँ अनुमोदना करो, लोगों को जोड़ो, वो बात अलग है, वो और उसका फल अलग मिलेगा। लेकिन ये अंतर बताने की बात नहीं है। क्या ये हमें कितना तत्व ज्ञान है? तत्व ज्ञान का सहकार होने की बात है। ओहो, देखो तो सर्वज्ञ की वाणी का अतिशय क्या कि कीचड़ में कमल खिल रहा है। कैसे खिल रहा है? कि देखो तो इन विकार भाव के बीच में भी बिमलम च बिमल रूपम, मैं आत्मा निर्विकार ध्रुव केवल ज्ञान स्वभाव वाला, ऐसा ही मेरा रूप है। ऐसा सर्वज्ञ परमात्मा कह रहे हैं। एक बिमल का मतलब समझ लो कीचड़, और दूसरा बिमल का मतलब समझ लो भैया उससे रहित कहने लगे कमल, अर्थात बिमल का मतलब कीचड़ मतलब क्या समझ लो, अर्थात कीचड़ मतलब कीचड़ में खिला हुआ कमल। और दूसरे बिमल का मतलब क्या है? जो कीचड़ से हमेशा रहित ही था, जो कीचड़ में कभी लिप्त ही नहीं हुआ था, वही तो कमल। जहाँ कीचड़ दिखाई नहीं देती भाई, जहाँ कीचड़ का भान ही नहीं होता, जहाँ कीचड़ का भान ही नहीं होता, जहाँ कीचड़ में दृष्टि नहीं जाती, जहाँ कीचड़ की कोई चर्चा नहीं होती, वहाँ ही कमल है भाई। तो आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी का कहना क्या है? क्या समझाना चाह रहे हैं गुरुदेव? और सब वो क्या समझाना चाह रहे हैं ये विषय तो ठीक है, अपन यहाँ क्यों बैठे हैं टाइम पास करने, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव क्या समझाना चाह रहे हैं वो बात बिल्कुल अलग है, लेकिन अपन यहाँ क्या समझने के लिए बैठे हैं वो बात बिल्कुल अलग है। अपन काहे के लिए बैठे हैं? तत्व ज्ञान के लिए बैठे हैं ना। और यदि ये बात चैलेंज के साथ कही जा रही भैया, यदि आप इस तत्व ज्ञान में सम्मिलित हो रहे हो
और आप ऐसा कहते हो कि इस तत्व ज्ञान में सम्मिलित होने के बाद, इस तत्व ज्ञान को, भगवान की वाणी को सुनने के बाद आपको भेद ज्ञान नहीं होता, तो फिर आपने इस तत्व ज्ञान को सुना ही नहीं है भगवान से, जो कि संभव ही नहीं है, क्योंकि आचार्यों के कथन झूठे नहीं हो सकते। और आचार्य देव ने स्पष्ट अपने शब्दों में लिखा है, भैया जो सर्वज्ञ की वाणी सुन रहा है, जो सर्वज्ञ देव के वचन सुन रहा है, उस जीव को भेद ज्ञान स्वयं होता ही है। जो आचार्य भगवान की वाणी सुन रहा है, उसको इन पर्यायों से भिन्न आत्मा का वेदन होता ही है। इससे तो ये सिद्धांत बन जाएगा। क्या सिद्धांत बन जाएगा? कि जितने भी भगवान की वाणी सुनने वाले हैं वो सब सम्यक दृष्टि है। हाँ, सिद्धांत है ना ये। लेकिन जो सर्वज्ञ की वाणी सुनने वाले उनके लिए है। जिन्हें जिन्हें सर्वज्ञ की वाणी सुनने वाला किसे कहोगे आप? जिन्हें ये वाणी ये तत्व ज्ञान अपनी अनुमोदना में आता है, उन्हें कहेंगे भैया। जिन्हें इस तत्व ज्ञान की रुचि लग जाती है, जो इस तत्व ज्ञान के आधार से पर भाव से भिन्न अपनी अंतरात्मा को जानने लगते हैं, वह सब तत्व ज्ञान श्रवण करने वाले, वह सब भेद विज्ञानी मोक्ष मार्ग के अधिकारी। तो भैया ऐसा तत्व ज्ञान सुनने के बाद भी जिनके हृदय से तत्व ज्ञान की अनुमोदना नहीं होती, बल्कि विराधना होती है। क्या विराधना होती है? चैत्यालय से सुन के गए, इस शरीर आदि से भिन्न में गायक तत्व भगवान आत्मा हो, और बाहर निकले और किसी ने कुछ कहा तो कहने उस राग देश में गाफिल हो गए, और उस राग देश में गाफिल हो गए, और साथ में उसका कर्ता ही मैं हूँ, उसका भोक्ता ही मैं हूँ। अज्ञान की अनुमोदना में समय निकल गया और तत्व ज्ञान की भाषा नहीं आई। भाई भगवान ने क्या कहा था, सर्वज्ञ देव ने क्या कहा था, जिन शासन क्या कह रहा है, ऐसी भाषा ही नहीं आई, भाषित नहीं। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? फिर भाषित ही नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ? अरे तत्व ज्ञान की विराधना हुई, वस्तु स्वभाव की स्वतंत्रता को नहीं जाना, सर्वज्ञ के सिद्धांत को नहीं जाना, और मनमानी करते हुए भैया अज्ञान भाव में रति की। और जीवात्मा यदि इस प्रकार से तूने अज्ञान भाव में रति करी, तो इसका परिणाम तो भोगना तुझी को पड़ेगा ना, तू सब स्वयं भोगेगा। सुनाई दे रहा है? नहीं। तूने अज्ञान भाव में रति करी, इसका फल कौन भोगेगा? जाग जाओ रहे जीवात्मा कि इन धन पुत्र परिवार इस संसार चतुर्गति की यात्रा में 84 लाख योनियों का गतियों का जो परिणाम हो रहा है, भगवान आत्मा इन गतियों में परिभ्रमण करने वाला जीव नहीं है, शरीर है। पुद्गल का परिभ्रमण हो रहा है 84 लाख योनियों में, लेकिन भगवान जी इस पुद्गल को अपना मान के जीव भी इन 84 लाख योनियों में भटक रहा है स्वयं अपनी अज्ञानता से। और यदि इन 84 लाख योनियों के परिभ्रमण से मुक्त होना है, तो जीव को इस नश्वर तन से, इन संयोगों से अपना एकत्व भाव छोड़ के आम ब्रह्मास्मि शिवोहम, शिव स्वरूपो हम, अपनी अंतर आत्म ज्योति को सोहम, अपने भैया अंतर स्वरूप के सहकार को प्रकट करना पड़ेगा। और ये तारण स्वामी ने कहा, जिन सहकार, क्या कहा, वीतराग स्वभाव का सहकार करने से मुक्ति गमनम च, मुक्ति में गमन होता है। भैया कहाँ है मुक्ति? कह लेगा अपने शाश्वत त्रिकालिक ध्रुव स्वभाव। कहाँ है मोक्ष? कह लेगा तुम्हारे निज अंतरात्मा में। मुक्ति किसकी होगी? कह लेगा जो इन संयोगों से भिन्न अपने निराकार वीतराग तत्व का अनुभव करना जानता है, उसकी मुक्ति होगी। और जिसका अनुभव नहीं जानता उसकी, हे भव्य आत्मा, कभी तो चिंतन करो कि सर्वज्ञ की वाणी का ये ज्ञान कितना अलौकिक है, कितना अलौकिक है। जिन्होंने एक एक द्रव्य के परिणमन को स्वतंत्र कह दिया, जीव अजीव क्या है, धर्म क्या है, आकाश क्या है, काल क्या है, आश्रम क्या है, बंध क्या है, संबर क्या है, निजरा क्या है, मोक्ष क्या है, जिन्होंने वस्तु के यथार्थ स्वभाव का प्रतिपादन कर दिया। भैया ऐसी अमृत में वाणी सुनने के बाद भी यदि अपने अंतर में आत्मा की अर्थात आत्मा की प्रसन्नता ना आए, आत्मा का ख्याल ना आए अपने हृदय में, भगवान जी सुनना समझना सब बेकार, सुना ही नहीं। फिर क्या किया? पढ़ो सुहा बिलाव लीजो, पढ़ो सुहा बिलाव लीजो मतलब समझ गए? तो था पिंजरे से बाहर नहीं निकलना, बिल्ली आएगी और खा जाएगी। तोता मिट्ठू मियाँ पढ़ते रहे
बिल्ली रूपी काल आया और निकल गया। और भैया भैया जी जपते ही रह गए, आत्म राम की माला ही जपते रह गए। माला में ही आत्मा हो गई भैया, आत्मा में आत्मा अनुभव में नहीं आई, माला में ही आत्मा रह गई। राम राम राम, मरा मरा मरा, आत्मा 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 कहाँ है, कहला नहीं पता। भगवान जी हृदय से अनुमोदना तो कर लो कि ऐसे सम्यक ज्ञान में अमृत वचन, ये तत्व ज्ञान अनादि से भैया जी ये ही मेरे कल्याण का कारण है बस। और जो भव्य आत्मा ऐसे तत्व ज्ञान की अनुमोदना करता है, तत्व ज्ञान का जो सहकार करता है, वो तत्वज्ञ, वो तत्वज्ञानी इस संसार परिभ्रमण से छूट जाता है। भगवान जी जो जीव इस तत्व ज्ञान की अनुमोदना नहीं कर पाता, इस तत्व ज्ञान को अपनी अनुभूति में नहीं ले पाता, वह अज्ञानी मूढ़ जीव इस संसार में ही परिभ्रमण करता रहता है। अपन कौन सी लिस्ट में, चलिए बताओ कौन सी लिस्ट में हो अपन? अनादिकाल से तत्व की प्रार्थना करने वाली लिस्ट में है। तत्व ज्ञान को कभी सिरमौर नहीं किया, तत्व ज्ञान की कभी प्रशंसा नहीं हुई हृदय से, क्षयोपम ज्ञान की तो हुई, आत्मा की अनुमोदना नहीं करी भैया कभी। इसलिए भगवान आत्मा अपनी स्वसत्ता वस्तु स्वरूप के ज्ञान से रहित ज्ञान स्वभाव की विराधना करने के कारण से आज तक इस जीव का शरीर आदि मन वचन काया से संबंध नहीं टूटा भैया, इन संयोगों से संबंध नहीं टूटा, और रोता रहा भैया। क्या रोता रहा? हमें तो आत्म अनुभव होता ही नहीं है भैया। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जिन उत्तम जिन वेदम, जिन भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान कह रहे हैं, जिन भगवान कह रहे हैं, जिन वचनों में आ रहा है, क्या आ रहा है कि ज्ञान विज्ञान की आत्मा तो ज्ञान विज्ञान में। अब अपन क्या कह रहे हैं भैया? भैया दिखे तो भगवान जी दिखेगी उसको जिसको तत्व ज्ञान की सहकारिता होगी, उसको अर्थात जो तत्व ज्ञान को स्वीकार करेगा उसको, जो तत्व के ज्ञान की अनुमोदना करेगा उसको, तो झलकेगी उसको निज चेतना, जिसको अंतर स्वभाव का बोध होगा। और नहीं तो भगवान जी घिसते रहो। क्या घिसते रहो? मैं आत्मा हूँ शरीर अलग है, मैं आत्मा हूँ शरीर अलग है, घिसते रहो, लेकिन अनुभव नहीं होगा भैया। क्यों क्यों नहीं होगा भैया अनुभव? क्योंकि अनुभव करने के लिए इस सत्य को स्वीकार करना जरूरी है। और भैया घिस भी वो पाएंगे जिन्हें स्वीकार करने की रुचि लगेगी, और यदि स्वीकार करने की रुचि नहीं लगेगी तो सुन लिया कि मैं आत्मा हूँ शरीर अलग है, लेकिन इसका अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास अभ्यास, और बिना अभ्यास के तो कुछ भी नहीं मिलता। भगवान कितना सटीक उदाहरण दिया है। उत्तम भूमि में बीज जाने के बाद बीज के नष्ट होने की चिंता नहीं होती, ऐसा ही सर्वज्ञ भगवान की वाणी सुनने के बाद सम्यक दर्शन ना हो, सम्यक ना हो, श्रद्धान के विपरीत होने की कोई चिंता नहीं होती। सर्वज्ञ की वाणी सुनने से ये निश्चित हो जाता है, ये निश्चितता आ जाती है। क्या निश्चितता आ जाती है भैया? कि इस जीव का श्रद्धान सम्यक ही होगा, सच्चा ही होगा। क्यों? क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी सुन रहा है भैया। इसको धन पद परिवार नश्वर पदार्थों में क्या हो भैया, एकत्व भाव नहीं होगा, इतना निश्चित हो जाता है। किसको निश्चित हो जाता है? किसको निश्चित हो जाता है? जो सर्वज्ञ परमात्मा की वाणी को सुनता है उसको ये निश्चित हो जाता है। अब बताओ अपने को निश्चित हुआ या नहीं हुआ? अब इतनी सी बात बता दो बस। अपने को निश्चित हुआ? क्या निश्चित हुआ? कि ऐसे भगवान की वाणी को सुन लिया है, ऐसे तत्व के ज्ञान को सुन लिया है, अर्थात ऐसे सम्यक ज्ञान की महिमा से भरी हुई इस वीतराग वाणी को सुन लिया है, अब तो कोई चांस ही नहीं है संसार में भटकने के भैया। अब कोई चांस ही नहीं है इन पुत्र परिवार संयोगों में एकत्र करने के, अब भय के, सल के, चिंता के, अब जन्म मरने का कोई चांस ही नहीं है। क्यों कोई चांस नहीं है? क्योंकि सर्वज्ञ की वाणी से सत्य को सुन लिया है कि शरीर आदि नश्वर पदार्थों से भिन्न मैं एक मात्र अभेद ज्ञान मात्र तत्व हूँ। ऐसे मुक्त ज्ञायक ज्ञान में आत्मा को अपने अनुभव से सिद्ध भगवान जी इस तत्व ज्ञान को सुन लिया भगवान। अब इस संसार में परिभ्रमण होने का कोई चांस है ही नहीं भैया।
जब संसार परिभ्रमण का कोई चांस नहीं है तो संसार की ओर देख क्यों रहे हो, ये तो बताओ। उपयोग देखो भगवान जी, उपयोग स्थिर नहीं हो रहा तो आप अभी अपने आप को एकाग्र नहीं कर पा रहे, और जो इस सत्य में अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाएगा, ये बात गारंटी भगवान आत्मा क्या, यदि आप यहाँ एकाग्र चित्त नहीं हो पाओगे तो आपको वो सत्य दिन रात प्रतीति में नहीं झूलेगा। ये निश्चय कर लो आप। उपयोग की भटकन चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हुए बिना नहीं रहेगी। कर्ण इंद्रिय के माध्यम से, चक्षु इंद्रिय के माध्यम से ये उपयोग बाहर जाता है। यदि आपकी नजरें घूमी तो आपका उपयोग बाहर जाए बिना नहीं रहेगा। जीवात्मा यहाँ कितनी सरल सी बात चल रही है कि आने जाने वालों का परिणमन अपनी योग्यता से चल रहा है, और मैं जीवात्मा इन पर्याय भावों से, इन शरीर आदि संयोगों से, इन सारी पर्याय धाराओं से एकदम ही रहित हूं, ऐसा सर्वज्ञ की वाणी में उपदेश आया है। अब भगवान आत्मा यदि ऐसा उपदेश आपको स्वीकार होगा तो आपका मन कहीं नहीं भटक सकता भैया, आपका उपयोग नहीं भटक सकता। क्यों नहीं भटक सकता? क्योंकि अच्छे से आप ये बात जानते हो, मन वचन काय की एकाग्रता पूर्वक जब अपन इस सत्य को अंतर से मथेंगे तब ये अनुभूति का विषय बनेगा भैया। नहीं तो अनंत बार सुन लिया, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। सच्चा श्रद्धान तत्व की भासना, भगवान जी कितना सरल सा सिद्धांत है क्या। यदि भैया तत्व ज्ञान की अनुमोदना होगी, अर्थात तत्व ज्ञान की स्वीकारता होगी, तत्व ज्ञान अपनी नजरों में रहेगा तो भेद ज्ञान होगा भैया, तो शरीर आदि संयोगों से, इच्छाओं से, वासनाओं से भिन्न आत्मा भासेगा। और भगवान जी यदि तत्व ज्ञान अपनी नजरों में नहीं होगा तो भगवान आत्मा आपको वस्तु का स्वभाव दिखाई नहीं देगा भाई। वस्तु का स्वभाव नहीं दिखाई देगा मतलब आप यथार्थ को नहीं जान पाओगे, और इस संसार में जो भ्रांतियां ना, भौतिक इंद्रिय विषय, इन भ्रांतियों में ही, इन भोगों में ही आपका आयु अंत हो जाएगा भैया। आयु अंत किसका होगा? अर्थात शरीर का संयोग बदला जाएगा, और ये शरीर छूट के नया शरीर मिल जाएगा। और भगवान जी यदि वो नवीन शरीर असंगी आदि हो गया, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय आदि का हो गया, तो भगवान आत्मा तत्व ज्ञान की अनुमोदना करने की पात्रता भी खत्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि तत्व ज्ञान की अनुमोदना करने के लिए मन होना अनिवार्य है, विचार करना अनिवार्य है। जीवात्मा अपन ऐसी वीतराग वाणी को सुन के इसका विचार अपने जीवन में कर रहे हैं या नहीं? क्या कि राग देश ही संसार का मूल है, पर को इष्ट अनिष्ट मानना ही संसार का मूल है, पर में अच्छा बुरा मानना ही काल्पनिक है। और जीवात्मा जब तक अपन पर में अपना पराया अच्छा बुरा मानते रहेंगे तब तक अपनी दुर्गति होने से कोई रोक सकता नहीं। ऐसी का क्या शुद्ध 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 और ऐसा अपना निज अंतर स्वभाव स्वीकार है। भैया एक कहानी तो सुनाओ, सुनाए अपनी फेवरेट कहानी। कौन सी फेवरेट कहानी है बताना? अच्छा बता माता है, कौन सी कहानी फेवरेट है भाई? बता कौन सी कहानी फेवरेट सुनाते हो? बता, इतने बार सुन चुके, कौन सी कहानी सुनाते हैं? नहीं पता? एक था राजा, एक थी रानी, और दोनों मर गए। यही फेवरेट कहानी है भाई। कहानी सुना दो, किससे सुना दो भगवान जी, भगवान आत्मा की बात मत सुनाओ, बस कुछ भी सुनाते रहो आप, लेकिन आत्मा की बात मत सुनाओ। तत्व ज्ञान की बात मत करो, और बात करो तो भैया बात करने तक रहने दो, उसे जीवन में उतारने की मत कहो भैया, उसकी अनुमोदना करने के लिए मत कहो। क्यों मत कहो? क्योंकि भगवान जी लगन ही नहीं है ना आत्मा की। लगन जब आत्मा की हो, लगन जब अपने शुद्ध स्वभाव की हो तो ये बात अच्छी लगे भैया।
रुझान लगे अंतर में, अंतरात्मा की जिज्ञासा जागृत हो भगवान जी, भगवान जी यदि लगन ही ना हो तत्व की, तो फिर भगवान जी ये तो ऐसा लगता है जैसे 1 घंटे किसी ने जेल में बंद कर दिया। भैया फिर आप बंद ही क्यों हो? कि ले भैया बंद इसलिए है, आप सुन क्यों रहे हो? जब आपको भैया उसमें अभ्यास ही नहीं करना तो आप सुन क्यों रहे हो? भाई सुन तो इसलिए रहा है क्योंकि भाई प्रवचन सुनने की एक परंपरा है, परंपरा है। क्या परंपरा है? अरे भगवान जी आत्मा की बात सुन तो ले कम से कम। भाई सुनना कोई कार्यकारी नहीं है, और दूसरी बात जो सुन ले उसका निर्माण निश्चित है। इसलिए कहते हैं सत्संग या फिर स्वाध्याय को परम तप कहा है, परम तप। क्यों? क्योंकि उसमें स्व का अध्ययन होता है, इसलिए स्वचेतनता अनुभव का विषय बनती, इसलिए उसे परम तप कहा है। परमागम कहा है, परमागम ये भगवान की वाणी, इसको श्रवण करना परमागम की प्राप्ति है भैया, अर्थात परम अतीन्द्रिय आत्मशक्ति का बोध है भैया। अरे देखो तो स्थूल ज्ञान को स्वीकार करते हैं अपन, सुषुप्त दशा है ना जी, मूर्छा में है ना, मूर्छा का नाम परिग्रह, मूर्छा को सुषुप्त दशा कहते हैं। सुषुप्त दशा में जीव क्या करता है भैया? सुषुप्त दशा में जीव क्या करता है? सुषुप्त दशा में, मूर्छा की दशा में जीव पर भाव को ही अपना मान के उसमें मैं पना करता है। जागृति की दशा में क्या होता है भैया? जागृति की दशा में क्या होता है? जीव को जागृति की दशा में पर भाव में मैं पना भाषित नहीं होता, फिर क्या? परभाव भिन्न भाषित होते हैं और मैं गायक हूं, ऐसा अंतर्भाव जागृत होता भैया। सुषुप्ति की दशा, जागृति की दशा, और इससे ऊपर होती परमार्थ की दशा भैया। परमार्थ की दशा में तो कुछ है ही नहीं, एक सत्ता संदेवेंद ममले ममल स्वभाव, ना मैं पना है, ना तू पना है, ना कुछ पना है, मां सोहम 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 होम सोहम सिद्धो हम अपना भीतराग तत्व बरत रहा है। वहां पर्याय की कोई बात ही नहीं, वो परमार्थ है भैया, वो अपना ममल स्वभाव है। उसके लिए यहाँ तारण स्वामी प्रेरित कर रहा है। क्या कह रहा है? जिन सहकारेन मुक्ति गमनम च। भैया कोई कुछ कहता तो सल आ जाती है, कोई कुछ कहता तो भैया उलझ जाते हैं, कोई किसी की मायाचारी दिखती है तो अंदर से घबराहट होने लगती है। अरे संसार ही मायाचारी है। कोई कोई बुरा करता है तो मायाचारी होने लगती, भैया घबराहट होने लगती है, या अपने अंदर विकल्प चलते हैं, बुरे भाव चलते हैं तो घबराहट होने लगती है भैया। अरे भगवान जी अनादि काल से इसके अलावा किया ही क्या है भगवान जी? घबराहट तो होगी ना। क्या करे भगवान आत्मा? भगवान की वाणी से जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, इस ज्ञान को ग्रहण करके, सम्यक ज्ञान को ग्रहण करके संसार की ऐसी विचित्र दशा को जानो, मन की ऐसी विचित्र दशा को जानो, और मैं इस मन वचन काय की संसारी जीवों की ऐसी विचित्र दशा से रहित मात्र शुद्ध चेतना परमात्मा हूं। घबराहट से काम नहीं चलेगा, तत्व की नीचक दृढ़ श्रद्धा से काम चलेगा कि मैं तो इन मन वचन काय परिणति से भिन्न मात्र सूक्ष्म को पकड़ने कह रहा हूं मैं, बुद्धि को पकड़ने के नहीं कह रहा। सूक्ष्म अतीन्द्रिय आत्मा, शुद्ध आत्मा, ये बुद्धि का विकल्प नहीं है, ये आत्मा की प्रगाढ़ श्रद्धा है। बुद्धि के विकल्प को आप स्थूल को, शब्दों को तो पकड़ सकते हो, लेकिन मुझे शब्दों से मतलब नहीं है भैया, मुझे उसके सूक्ष्म से मतलब है। आप क्या इस बेलन को पकड़ सकते हो कि मैं वो ही आत्मा हूं? बस सूक्ष्म स्वभाव मेरा स्वभाव है। क्या आप श्रद्धा को पकड़ सकते हो? यदि पकड़ सकते हो तो आपने साधना की, और यदि भैया स्थूल को पकड़ रहे हो तो क्षयोपम ज्ञान तो अनंत बार अनंत काल में अनंत काल से कर रहे हो, उससे कोई हित होने वाला नहीं। सूक्ष्म तक जाने की बात है भैया, अतीन्द्रिय तक पहुंचने की बात। अनिंद्रिय, जिसमें इंद्रिय विषय ना हो, वहां तक जाने की बात है भैया। यदि वहां तक जा रहा है जीव, उपयोग वहां तक जा रहा है, तत्व की स्वीकारता गहन हो रही है, आत्मज्ञान का अनुभव हो रहा है, तो भगवान जी अनुमोदना योग्य है। आपका ये प्रसाद आपको केवल ज्ञान उपलब्ध कराएगा। ये आपकी भावना, ये सत्संग, ये भगवान की वाणी ये सिद्ध कर रही है कि आपके भगवान बनने का समय आ गया, केवल ज्ञान होने का समय आ गया। ये बात सिद्ध हो गई भैया। लेकिन भगवान जी यदि इस ज्ञान की अनुमोदना नहीं हो रही ना, दिन रात बेहोश हो, सुषुप्त मूर्छा में हो, स्त्री पुत्र परिवार शरीर आदि में ही मेपना कायम है, तो भगवान जी
आपने तत्व की बात सुनी नहीं, आपने आत्मज्ञान की प्रशंसा ही नहीं करी भैया। प्रशंसा का नाम सम्यक, आपने सम्यक्त को स्वीकार ही नहीं किया। अब भगवान जी, जो सम्यक्त को स्वीकार ही ना करे उसका नाम मिथ्या दृष्टि। जो अपने स्वभाव को अनुभव ना कर पाए वो मिथ्याती जीव, वो मोही जीव। और भैया जो मिथ्यात और मोह से परिपूर्ण है वो ही घोर संसार में जन्म मरण करने वाला है। जीवात्मा जागना है, जागना तो है भैया। कैसे जागेंगे? है ना, अपने अंतर आत्मा के अनुभव से, अपने अनुभव प्रमाण जागेंगे। कैसा अनुभव? मेरा निज ज्ञायक पद मेरे अंतर में विलस रहा है। स्वभाव 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 और मात्र स्वभाव। लेकिन भगवान आत्मा, कोई बिरला जीव इस सत्य को जान सकता है। सही कह रहा है? ये क्षयोपम से ऊपर की चर्चा है और इस चर्चा में उन्हीं को रस आएगा जिन्हें भैया वो भास रहा होगा भिन्न भिन्न। देखो ये अलग है, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, ये अलग है, उनको रस आएगा। और जिन्हें भिन्न भिन्न नहीं भास रहा होगा ना, बोलेंगे भैया एक ही एक शब्द कब तक सुने, भग जाएंगे लीव होके। और नहीं भाई मजबूरी बस रुके रहेंगे, मजबूरी बस रुके रहेंगे मतलब अब भैया 1 घंटे की चर्चा है, बैठना है। कुछ लोग इसलिए बैठे रहेंगे कि भैया हमारी आईडी है, जूम आईडी है। कुछ लोग इसलिए बैठे रहेंगे कि हम रोज सुनते हैं, हमारा कर्तव्य है। कुछ लोग इसलिए बैठे रहेंगे कि आखिरी में भैया क्या बोलेंगे, उदय भैया इसलिए बैठे रहेंगे भैया मैं आखिर तक सुनना है, आखिरी में बोलना है। और हम क्यों बैठे हैं यहाँ भैया? हमें आपको सुनाना है। सब अपने अपने बाहरी प्रयोजन से बैठे हुए हैं भैया। हाँ, लेकिन भगवान जी आनंद रस तो वही लूट रहा है जिसे भिन्न भाषित हो रहा है, भिन्न भाषित हो रहा है कि देखो देखो तत्व की चर्चा तो इसी का नाम है भैया। क्या ये सारी पर्याय अलग, उनमें चेतना अलग। इसका ही नाम तत्व ज्ञान और इसी का नाम चर्चा है, इसी का नाम सत्संग है, इसी का नाम अध्यात्म है। और नहीं तो संसार में तो सब भटक ही रहा है। कोई सुनाने के लिए बैठा है, कोई सुनने के लिए बैठा है, कोई जिम्मेदारी निभाने के लिए बैठा है। सब अपने अपने दायित्व का, बाहर का शरीर के कर्तव्य, मन वचन काया के कर्तव्य का सब अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं। कुछ लोग इसलिए बैठे कि हम भैया को रोज सुनते हैं, यदि आज हम नहीं सुनेंगे भैया ने पूछ लिया तो। सब अपने अपने प्रयोजन से बैठे। लेकिन कोई इसलिए नहीं बैठा यहाँ जय हो कि वो परम शुद्ध वीतरागता मेरे में वरत रही है, उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई इसलिए बैठे तो उसे आनंद आए। 1 घंटे क्या 4 घंटे भी ये चर्चा चले तो लीव नहीं हो सकता कोई भैया, भग नहीं सकता, हिल नहीं सकता अपनी जगह से, हिल। लेकिन भगवान जी किसको अच्छा लगेगा? ये तत्व ज्ञान किसको अच्छा लगेगा? सर्वज्ञ की वाणी किसको अच्छी लगेगी? जिसको बर्तना हो रही होगी। देखो सब भिन्न और मैं भिन्न। जिसको आनंद आ रहा होगा, जिसको सूक्ष्म आत्मा पकड़ में आ रहा होगा, जिसकी पकड़ में अपनी चेतना होगी, उसको भैया आत्मिक रस झर रहा होगा। मैं समझना थोड़ी ना, कोई समझाना थोड़ी ना। कोई हम यहाँ बच्चों की क्लास में थोड़ी बैठे कि छोटा आ से आम और छोटी से इमली, आ से अनार। हम बच्चों की क्लास में थोड़े बैठे, तारण स्वामी की कक्षा में बैठे हैं और कमल बत्ती सी ग्रंथ चल रहा है और वो कह रहा है कि जिन सहकार है न मुक्ति गमनम च। ये तो शरीर आदि विकल्पों से रहित अपने वीतराग तत्व का सहकार करेगा तो मुक्ति का अनुभव होगा, मुक्ति में गमन करेगा। छोटा बड़ा थोड़ी पढ़ा रहे। तो फिर ये तो अध्यात्म की गहन गुण, अध्यात्म के गहन रहस्यों को सूक्ष्म दृष्टि को प्रकट करने की बात चल रही है। सूक्ष्म भाव को उपलब्ध करने की बात चल रही है। सूक्ष्म क्या है? अपना अतीन्द्रिय आत्मा। स्थूल क्या है? दिखने वाला है सारा जगत। शब्द स्थूल है और इनका वेदन सूक्ष्म है। प्राग देश का वेदन स्थूल है और अतीन्द्रिय आत्मा का वेदन सूक्ष्म है। भगवान आत्मा सूक्ष्म 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 क्या? अपने ज्ञायक तत्व की ललकार। आ रहा है बहुमान, जाग रही है चेतना। जीवात्मा यदि ऐसे चैतन्य का भाव नहीं खिला तो फिर तेरे अंदर में कुछ भी नहीं। यदि ऐसी चैतन्य की शक्ति नहीं जागी तो फिर सब कचरा कूड़ा है। तो जीवात्मा यदि अंतर में ऐसे चैतन्य की शक्ति जाग गई तो मैं तो जीता जागता जयवंत स्वरूप परमात्मा ही हूँ। इस जीत से, इस परम जीत से,
इस सुख से भैया तुम्हें कोई वंचित नहीं कर सकता। तत्व ज्ञान आत्म सुख का उद्घोषक है। आपको आपके आत्मिक सुख से कोई वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि तत्व ज्ञान, सुन लो अच्छे से, क्योंकि तत्व ज्ञान आत्मिक सुख का उद्घोषक है। तत्व ज्ञानी को सुख ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। तत्व ज्ञानी को सुख हर पल रहता भैया, और अज्ञानी भैया, अज्ञानी को सुख कभी मिलता नहीं, क्योंकि वो इंद्रिय में, विषयों में, कसाय में, अज्ञान में खोजता है, और अज्ञान में खोजने वाले को कभी सुख प्राप्त होने वाला नहीं 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 और नहीं। भैया क्या चर्चा कर रहे हो आप ही को पता आप क्या कह रहे हो, हमें नहीं पता ना। तो हम तो वो कह रहे हैं जो तारण स्वामी कहना चाह रहा है, उनकी बात को थोड़े से अंश में कहने की कोशिश कर रहे हैं भैया। क्या ज्ञान विज्ञान सुन ले रे जीव, क्या कह रहा है तारण स्वामी कि तू ज्ञान विज्ञान में है, और कर्म कह लगे ये तो हम पहले क्या है विमल, उनसे तेरा कोई संबंध ही नहीं है। कह लगे ज्ञान सहकारम, ज्ञान स्वभाव के रमणता में लगे रहो। कह लगे अज्ञान राग भाव चल रहा है, इनमें रमणता हो रही। कह लगे भगवान जब पहले क्या है विमल रूपम, तुम इस रूप से अलग ही हो। कह लगे विकार को हम पहले ही समझा है तुम्हें अच्छे से, क्या कि विकार चेतना में उत्पन्न नहीं होता। विकार कहाँ होता है? विकार जड़ में है, शरीर में, पुद्गल में। विकार का भाव पुद्गल की भासना है, कर्म का परिणमन है, कर्म उदय की परिणति है। और भैया चैतन्य इस कर्म उदय की परिणति से एकदम भिन्न है, निर्विकार है, ज्योति स्वरूप है। किसको यह अनुभव होगा? किसको होगा? दो लोग कर सकते हैं, मूर्छा वाले तो कर ही नहीं सकते। अर्थात परिग्रह जिनके अंदर में है, मूर्छा जिनके अंदर में है, मिथ्यात्म मोहिनी कर्म का ज्वर जिनके अंदर में, वो तो कर ही नहीं सकते। जागृत अवस्था में हो सकता है बस, जहाँ परभाव से मेपना खत्म होता है वहां, और परमार्थ की दशा में हो सकता है बस, जहाँ भैया कोई विकल्प भी नहीं रह जाता, वहां तो आनंद 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 आनंद। इन तीन दशाओं में आप अपने आप का अनुभव कर सकते हो। कहाँ? वो दो दशाओं में, जागृति के में और परमार्थ की में। और भैया सुषुप्त अवस्था में नहीं मिलेगा कुछ, मोह की नींद में कुछ भी नहीं मिलेगा भैया। तो जानने वाले को जानना तो हो भगवान आत्मा, जाननहार जान रहा है। देखो रे कितनी गजब की बात है, वो जाननहार अभेद गायक स्वभाव, वो जाननहार ही जान रहा है, वही ज्ञान ध्रुव पिंड है। और भैया मैं ऐसे आत्म ज्ञान ध्रुव पिंड को स्वीकार ना करके इंद्रिय ज्ञान को ज्ञान स्वीकार कर रहा हूं, ये मेरी मूर्ता नहीं तो और क्या है। शब्द ज्ञान को ज्ञान मान रहा हूं और आत्म ज्ञान को ज्ञान नहीं मान रहा। जो ज्ञान है वास्तव में आत्मा ज्ञान में है, आत्मा ज्ञान से कभी खाली नहीं होता। तत्व आत्मा ये वस्तु का स्वभाव जहां झलक रहा है, ये आत्मा ज्ञान में है, ये आत्मा ज्ञान से कभी खाली नहीं होता। मुझे तो देखो पागलपन, इस ज्ञान को मैं ज्ञान ना मान के इंद्रिय ज्ञान, क्षयोपशम ज्ञान को ज्ञान मान के सुखी दुखी हो रहा हूं भैया। मैं सुखी दुखी, मैं राजा रंग, कहीं राग देश कर रहा हूँ, कहीं मोह कर रहा हूँ, कहीं अपनत कर रहा हूँ, कहीं कर्तव्य लगा रहा हूँ, और इन अज्ञान के कारण अनंत दुखों को भोग रहा हूँ। सुखी होने का उपाय आत्मज्ञान। यदि आप अन्य मत वालों से भी पूछोगे ना, जो थोड़े आध्यात्मिक उपनिषद वगैरह की जो चर्चा होती है, यदि अन्य मतों वालों से पूछोगे ना, अन्य मत वालों से, तो वो भी, उन्हें तो सर्वक का ज्ञान नहीं मिला, उन्हें सर्वक की वाणी नहीं मिली, वो तो ऐसे वस्तु स्वभाव को नहीं जानते। लेकिन वो अन्य मत वाले भी इतना जानते हैं कि आत्मज्ञान ही कल्याण का कारण है, और ये बाहरी ज्ञान काम का नहीं है। उन्हें भी इतनी श्रद्धा है, तो ऐसी श्रद्धा का मार्ग बना के, ऐसे ज्ञान का अभ्यास करके वो भी वीतराग कुल को प्राप्त कर लेते। वो भी ऐसा अभ्यास करते करते आत्मानुभूति हो जाए, मिथ्या सहित, अर्थात अन्य मत में रहते हुए भी यदि कोई आत्मा तक पहुंच जाए, आत्मा की चर्चा करके उस आत्मानुभूति का मार्ग बनाए, तो उसको भी गौतम गणधर जैसा भगवान महावीर का समर्षण मिलता है। ऐसा थोड़ी ना कि भगवान जी अन्य मत में अध्यात्म नहीं है, अध्यात्म तो है, लेकिन सही रहा नहीं है। बस आत्मा की चर्चा तो है, आत्मा की बात तो है, आत्मा का अनुभव करने का अभ्यास तो करते हैं, लेकिन सम्यक दर्शन का मार्ग नहीं है उनके पास। नहीं, सत्य के दर्शन का मार्ग नहीं, तत्व को यथार्थ रूप से जानने की कला नहीं है। लेकिन आत्मा इन प्रभाव से भिन्न है, इतनी प्रतीति तो वहां भी कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात थोड़ी ना। कहते राम ने भी यही कहा है, कृष्ण ने भी यही कहा है,
ये आत्मा यही परमात्मा है और ये परभाव से भिन्न। इतनी प्रतीति तो वो एक मिथ्यातिथि, एक अन्नमत वाला जीव भी कर सकता है। तो ऐसी प्रतीति से क्या होगा भैया? ऐसी प्रतीति करने से उसे अगले भाव में जिन शासन प्राप्त हो जाएगा, सर्वज्ञ की वाणी प्राप्त हो जाएगी। लेकिन भगवान जी अपने को तो आज ही प्राप्त है ना, अपन क्या कर रहे हैं? जैसे सिद्धांत अपने पास है, 3 लोक का ज्ञान है भैया, क्या अढ़ाई द्वीप, क्या जम्बूद्वीप, भैया क्या बोलते हैं, क्या क्या कुलाचल, क्या पर्वत, सारा आगम, पूरा इस विश्व की व्यवस्था, संपूर्ण संपूर्ण ज्ञान अपने पास है। संपूर्ण जो तत्व ज्ञान अपने पास है वो ज्ञान कहीं नहीं प्राप्त है भैया। ऐसे वीतराग फल को पाने के बाद भी यदि अपनी दृष्टि सूक्ष्म नहीं हुई तो फिर क्या मतलब? यदि ऐसा अलौकिक अनिर्वचनीय जिन कथित जो वीतराग भाव है, ऐसी महिमा सुनने के बाद कि जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च, कि तू अपने वीतराग स्वभाव का सहकार करेगा तो मुक्ति में प्रवेश करेगा। यदि ऐसी बात सुनने के बाद भी मैं मुक्त आत्मा हूं, ऐसे मुक्त स्वभाव की, अपने वीतराग स्वभाव की रुचि जागृत नहीं हुई तो फिर क्या मतलब भगवान जी? क्या मतलब टाइम पास करने से? 1 घंटा काय को खराब कर रहा है रोज सुबह सुबह का? ऐसे 1 घंटे में अच्छी रोटी बन जाती, अच्छी सब्जी बन जाती, अच्छे काम हो जाते घर में। क्यों खराब कर रहा है 1 घंटा और भगवान आत्मा? भगवान जी जब हमारा टाइम तो हो गया, हम तो अपनी बात को करना स्टॉप। यदि भैया आपको यदि अच्छी लगी हो तो सूक्ष्म तत्व को पकड़ लो, अपने उपयोग को बाहर में भ्रमण करना बंद कर दो। मन वचन काय से उपयोग, आंखों से, मन से, शरीर से, इनसे उपयोग बाहर की ओर फेंकता है। उपयोग को यह बात स्वीकार करा दो कि मन वचन काय का परिणाम अपना है ही नहीं, तो उपयोग इनसे संबंध तोड़े और बाहर की ओर फेंकना बंद हो और अंतरोन्मुख सूक्ष्म आत्मा की पकड़ अपने जीवन में हो जाए। ऐसा कोई उपाय करो जिससे संसार परिभ्रमण छूट जाए। और नहीं तो भैया आओ लच्छू जाओ लच्छू, न इते कच्छू न उते कच्छू, चूल्हे में जाए दुनियादारी, काम बनाना है तो अंतर में अपने स्वभाव की रुचि जागृत करो, और नहीं तो संसार असार है और भैया इसका इस संसार की कोई थाय नहीं है। और मेरा आत्मा ध्रुव समय सार है, इसकी भी कोई थाय नहीं है। इसलिए भगवान आत्मा अथे अरस अरूपी अपने अंतर आत्मा का बोध सभी प्राणियों को जागे इन्हीं मंगल भावनाओं से। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज। मृत्युमयी शुद्ध जिन देशना की जय हो, जय हो, जय हो, महारत्न की जय।